जो आप सत्ता सरिंदर को लीड कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बाड़ी शुरू करने से पहले महाकावड़ी तथागत सम्यक शंभू जी को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी सदगुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए, परम पूज्य बोध संत बाबा साहब जी को नमन करते हुए, मंच का सम्मान करते हुए आप सभी को मैं जय भीम नमो बुधाई करता हूं। एक कड़ी छूट गई है, हो जाता है जब हम बहुत सारा एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं तो हो जाता है, तो कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है। हमारे बीच में जो लगातार सामाजिक कार्यों में सहभागिता रहती है, आप हमारे ग्राम सभा के कोटेदार के रूप में रिप्रेजेंटेटिव है, आप उसको प्रतिनिधित्व करते हैं और सामाजिक कार्यों के लिए लगातार आप सक्रिय रहते हैं, तो सम्मान आपका भी होना चाहिए, क्योंकि आपको चलते टाइम में जानकारी मिली कि बहुत कथा दरई गौड़ी में हो रहा है और आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आदरणीय योगेंद्र राजभर जी से कि आप मंच पर आए और उनका सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर बाबा दीन जी को कि आप आए और उन्हें माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय योगेंद्र राजभर जी। एक क्रम साथियों में 2 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि एक क्रम छूट गया था, तो सम्मान सबका होना चाहिए। और ये जो आंदोलन है, अभी हम लोग बात करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे भैया। ये आंदोलन है स्वाभिमान का ही आंदोलन है। हजारों साल हमारे स्वाभिमान को गिरा दिया गया और ये लड़ाई स्वाभिमान की है। जब स्वाभिमान हमारा मिल जाएगा तो पैसा, मकान, गाड़ी सब कुछ मिल जाएगा, यदि स्वाभिमान मिल जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। मिशन की गायिका अपने गोल्डन समय देने वाली, समाज में लगातार समाज को जागरूक करने वाली श्रद्धा पूजा भोज जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि आप जैसे लोग जो लगातार समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, आप सभी के लिए, आप जैसे मिस्त्री साथियों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपने जीवन का कीमती समय इस बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए करते हैं। साथियों, बहुत बड़ी बातें नहीं करनी है, आप सबकी भी, हम सबके बीच की ये बहन जो लगातार समाज में जागरूक करने का काम करती है, हम आप समय विनती करता हूं कि जो वो बाबा साहब के विचारों को आप तक पहुंचाने का जो काम कर रही हैं, जो बताने का काम कर रही है, जो उन्होंने अध्ययन किया है, आप तक पहुंचाने का काम कर रही है, उनको आप अपने जीवन में उतारिए, आप उसको अपने जीवन में उतारिए, उसका पालन करिए, वरना बौद्ध कथा करवाने से कोई मतलब नहीं। ये बात मेरी कड़वी हो सकती है, लेकिन इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि बौद्ध कथा होना उतनी जरूरी है जितना कि उसके जो विचार जो बताए जाते हैं, दिन में कार्यक्रम होता है, फिर रात में कार्यक्रम होता है, वो विचार जो बताया जाता है, जो महापुरुषों के विचारों को आपको समझाया जाता है, संघर्षों को जो समझाया जाता है, उसको अपने जीवन में उतारिए। यदि नहीं उतारेंगे तो आप लाखों कार्यक्रम करिए, लाखों रुपए बर्बाद कर दीजिए, सुबह शाम जय भीम नमो बुधाई करिए, कोई फायदा नहीं है। जब तक कि उस जो विचारधारा यहाँ पे बताई जा रही है, उस विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात न करें। अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। परम पूज्य बोध संत बाबा साहब की वजह से मैंने पढ़ाई लखनऊ में की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अभी एज टेक्निकल इंजीनियर टेक्निकल कॉलेज में मैं फैकल्टी के रूप में हूँ और 3 दिन की छुट्टी पे आया हूँ। अभी शाम को मुझे जानकारी मिली इस कार्यक्रम के बारे में। मिशन में लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं वो हम लोग लगातार जाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज अभी शाम को जानकारी मिली और तुरंत चले आए, क्योंकि ये समाज का कार्यक्रम है और समाज के काम में सबकी जिम्मेदारी, जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी हमारी जिम्मेदारी है, और हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि बाबा साहब की वजह से लखनऊ जैसे महानगर में पढ़ने का मौका मिला। इसलिए साथियों, देखिए कार्यक्रम करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक अभी फेस्टिवल भी है जिसको हम लोग पालन नहीं करते हैं, और बहुत बहुत साधुवाद यहाँ की कमेटी को, आदरणीय पूजा भोज जी को कि आपने इस गांव के लोगों को आपने समय दिया कि हम बहुत कथा करने आएंगे, और यहाँ की कमेटी को कि ऐसे समय पे आप लोग कर रहे हैं जहाँ पर पूरी दुनिया कुछ और ही करने जा रही है। मैं उस पर नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझते हैं।
एक दो बातें मैं बाबा साहब के जीवन से जुड़ी चर्चा करूंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। एक लाइन बोली जाती है, बाबा साहब ने नासिक के 1935 में नासिक के येवला मैदान था, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उसके बाद इतनी लाइनें तो सब लोग बताते हैं, उसके आगे की लाइन नहीं बताते हैं कि मुझे दृढ़ विश्वास है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम लोग या हमारे पुरखे हिंदू नहीं थे, इनको जबरदस्ती इनके ऊपर व्यवस्थाएं लादी गई और व्यवस्थाएं जब लादी गई तो हमारे लोग इतने सक्षम नहीं थे ताकि इनसे लड़ सके, इनका सामना कर सके, क्योंकि इतना कमजोर बना दिया गया था। इसलिए बाबा साहब ने लगभग 21 साल तक इंतजार करते रहे और 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद घर पर आराम कर रहे होते, एक पत्रकार धनंजय कीर साहब जाते हैं, बाबा साहब का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि आपने इन बहुजन समाज के लोगों को 22 से 50 साल की गुलामी से बाहर निकाला है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे। उस पत्रकार ने बाबा साहब से सवाल किया, क्योंकि बाबा साहब कार्यक्रम किए थे, धम्म की दीक्षा दी थी अपने लोगों को और उसके बाद घर पर आराम कर रहे थे। पत्रकार सवाल करता है उनसे, जैसे आप देखेंगे कोई कार्यक्रम होता है तो मीडिया वाले आते हैं, तो जो कार्यक्रम का मुख्य आयोजक होता है उसी से सवाल पूछता है। ऐसे ही बाबा साहब उस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, उनसे सवाल किया कि आपने इनको 22 से 50 साल की गुलामी से बाहर निकाला है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे। तो बाबा साहब ने उस पत्रकार को जवाब दिया, बहुत बढ़िया किताब है, पढ़िएगा आप लोग, बाबा साहब लाइफ बिल्डिंग मिशन रिटेन बाय धनंजय कीर। धनंजय कीर साहब ने लिखा इस किताब को, बाकायदा उसमें स्टेटमेंट है, जिन साथियों को पढ़ना होगा आप वो किताब लेकर पढ़ भी सकते हैं। बाबा साहब ने जवाब दिया कि मैं इन बहुजन समाज के लोगों को 2200 साल की गुलामी से 2250 साल की गुलामी से बाहर निकाला है और इनको 22 प्रतिज्ञाएं देता हूं। कितनी प्रतिज्ञाएं? कितनी पता ही नहीं है। हम जय भीम कर रहे हैं, बाबा साहब के सही में क्या आदेश थे, महाकारुणिक तथागत सम्बुद्ध के क्या सही में संदेश थे, हमको पता ही नहीं, सिर्फ जय भीम करके निकल जाते हैं। 22 प्रतिज्ञाएं याद कर लीजिए। जिन साथ आपको हर घर में मोबाइल है, आपके पास बुक्स नहीं है, गूगल करिए, 22 कमांड्स हिंदी में डालिए, 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की सब आ जाएंगी। और सुबह साहब उन प्रतिज्ञाओं गुनगुने पानी से लीजिए, गुनगुने पानी से लेने का मतलब उनको पालन करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी हार्ड है, लेकिन यदि पालन करेंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो उस पत्रकार को जवाब देते हुए बाबा साहब कहते हैं कि इनको 2200 साल की गुलामी से बाहर निकाला है। यदि इस बहुजन समाज ने मेरी दी गई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन अपने जीवन में कर लिया तो ये 10 साल में मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे। कितने साल में? 10 साल में। ये कौन कह रहा है? दुनिया का 5वां विद्वान और इस देश का पहला विद्वान ये बात कर रहा है, यदि ये लोग मेरी बात मान लेंगे तो 10 साल में मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे। लेकिन याद रहे यदि समाज ने मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो 100 साल में वही पहुंच जाएंगे जहां से मैं इनको निकाल के लाया हूं। अब आप आकलन कर लीजिए, हम कहां हैं, हम कहां हैं। बाबा साहब ने जो बातें कही 1956 में धनंजय कीर को, वो बातें सही हैं और हम जा कहां रहे हैं। क्या उस लायक बन गए, देने लायक बन गए कि आज भी हम मांगने लायक हैं। मांगने लायक का मतलब आज भी हम रोजगार के लिए भटक रहे हैं, शिक्षा के लिए भटक रहे हैं, आर्थिक आजादी के लिए भटक रहे हैं। किसी पर डिपेंड है कि मुझे कुछ मिल जाए, सरकार की तरफ से मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। गलती आखिर कहां रह गई। इसलिए सम्मानित साथियों, बिना लेट किए हुए, बिना सोचे समझे इस बात को समझिए, दुनिया का 5वां विद्वान कह रहा है आपको दिमाग लगाने
जरूरत है। आपके जो बाबा साहब ने इतनी संघर्ष का सब बताए, बहन हमारी अब कथाएं कब से हो रही है? आज फर्स्ट डे नहीं, आज 3 दिन से बहन आपको समझा रही होंगी बाबा साहब के संघर्षों के बारे में। बहुत सारी, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आपने बिल्कुल समझाया होगा। बहुत सारी कथाओं में हम लोग गए हैं तो सुनते हैं, लगभग जो समरी है, जो सारांश से पता रहता है कि लगभग क्या चीजें होती है। तो मुझे पता है कि बहन ने बिल्कुल बताया होगा। उनके संघर्षों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल आज इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि हम बाबा साहब की एक एक बातों को अपने जीवन में पालन करेंगे। और पालन न करने की वजह से जो बाबा साहब जिस समाज की कल्पना किए थे कि हमारा समाज समतामूलक समाज बने, जिसमें सब लोग बराबर हो, आज कहाँ बराबर है? गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। समतामूलक समाज है, यानी हमने बाबा साहब की बातों को अपने जीवन में सही मायने में नहीं उतारा, इसलिए सारी समस्याएं निर्माण हो गई है। रोजगार को खतरा है, शिक्षा को खतरा है, सब कुछ खत्म किया जा रहा है, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, संविधान पर खतरा है। भाई संविधान को लोग बदलने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मान सम्मान मिला। तीसरे सम्मानित साथियों, दूसरों को जब पड़ोस में आग लगी हो तो उस समय भजन करने का समय नहीं है, उस समय जतन करने का समय है कि आग बुझाई कैसे जाए। मतलब कि यानी ये जो समस्याएं निर्माण हुई हैं, इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करने की जरूरत है। पड़ोसी को गाली देने से काम नहीं चलेगा, मतलब दूसरों को कोसना नहीं है। मुझे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, जैसे दुनिया में किसी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब एग्जाम्पल है। जब मैं एग्जाम्पल देता हूं तो डॉक्टर साहब साथ रहता तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल और अच्छा हो जाता। उदाहरण, जैसे डॉक्टर साहब के पास जाइए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी बताइए, मुझे सर दर्द हो रहा है, बुखार है, जो भी चीज है, और डॉक्टर साहब आपको दवाई लिख के दे दे, क्या करेंगे डॉक्टर साहब की दवाई को? बोलिए आप लोग, क्या करेंगे आप लोग डॉक्टर की दवाई को? बताओ क्या करेंगे? बोले, बताइए भाई, डॉक्टर साहब की दवाई को क्या करेंगे आप लोग? खाएंगे कि डॉक्टर साहब को फूल चढ़ाएंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, कैंडल जला देंगे? आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी? डॉक्टर साहब को फूल चढ़ा के, मोमबत्ती जला के, अगरबत्ती जला के, या डॉक्टर साहब द्वारा दी गई जो दवाई है, ये तो उसको सुबह शाम खाएंगे तो ठीक होगा? कैसे ठीक होगा? जब उनकी दी गई दवाई को ठीक ढंग से खाएंगे, सुबह शाम खाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है वैसे खाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। वैसे हमारे बाबा साहब के विचार हैं। आज जो समस्याएं देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब हैं, हमारे पास अशिक्षा है, बेरोजगार है, जिस दिन बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में आत्मसात कर लेंगे, ये पूरा बहुजन समाज आत्मसात कर लेगा। जिस संकल्पना के साथ अपने बाबा साहब ने अपने 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, वो कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस समाज को बाबा साहब चाहते हैं, समतामूलक समाज, वो बन जाएगा। जरूरत है बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में उतारने की।